बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है जी वो है जी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को असेस किया जाता है, वो फैक्टर्स जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पर असरअंदाज होते हैं। तो आज की वीडियो जो है जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। ध्यान से प्लीज़ इसको सुन लीजिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जो तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीन फैक्टर्स जो कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, दूसरा फैक्टर है जी आपकी सोशल टाइज और तीसरा फैक्टर है जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अब हम इन तीनों फैक्टर्स को स्टेप बाय वन करके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो वीज़ा जो है ये अप्लाई कैसे किया जाता है और इसके लगने के चांसेस कैसे बढ़ते हैं और ये कैसे ग्रांट होता है। तो गौर से इसको सुनिएगा। जो सबसे पहला फैक्टर है जी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का जो फैक्टर है ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसकी आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसकी हर एक चीज़ को जो है थारोली चेक किया जाता है और आपका वीज़ा लगने का चांसेस जो होते हैं इन्हिसार वो आपके ज़्यादातर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पर होता है। अब आगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की भी आगे तीन किस्म की कैटेगरीज हैं जिसमें लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। पहला है जी बिजनेसमैन, दूसरा है जी सैलरीड पर्सन और तीसरे लोग वो हैं जी जो स्टूडेंट्स हैं जो वीज़ा अप्लाई करते हैं विजिटर वीज़ा। जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जाहिर करने के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट को है वो दिखाना पड़ता है। देखिए बैंक स्टेटमेंट जितनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और स्ट्रॉन्ग होगी, उसमें ट्रांजैक्शंस इन आउट होंगी, उतना ही ज़्यादा बिजनेसमैन के चांस होते हैं वीज़ा लगने के। स्टेटमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिजनेसमैन का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। जो बिजनेस बैंक की जो स्टेटमेंट होती है जब वीजा ऑफिसर के पास जाती है तो वीजा ऑफिसर आपकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट से ये असेस करता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस दर्जे का है, किस लेवल पर आप काम कर रहे हैं। और जो पर्सनल अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है उससे आप जो वीजा ऑफिसर है वो ये असेस करता है कि जी आपके पास सेविंग्स कितनी है। तो दोनों स्टेटमेंट्स की जो है अपनी जगह पर नोयत अलहदा अलहदा है। जो सैलरीड पर्सन होते हैं जो जॉब करते हैं उनकी जो सैलरी जो है उसका बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना जो है बहुत ज़रूरी होता है। सैलरी आपकी जो है हर महीने अकाउंट में आनी चाहिए और कैश इन हैंड नहीं होनी चाहिए, आपके अकाउंट में आनी चाहिए और लिखा आया हो कि जी सैलरी ट्रांसफ़र या सैलरी क्रेडिटेड बाय दिस ABC कंपनी या XYZ जो भी कंपनी का नाम है, अगर वो भी आ रहा हो तो वो भी अच्छा है। जिन मुलाजम पेशा लोगों को सैलरी कैश इन हैंड में मिलती है, जिनको हाथ में जिसको मिलती है, वो ऐसे लोगों का जो है केस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली नहीं होता और वीज़ा रिफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स अपनी बैंक स्टेटमेंट को में ये शो कर सकते हैं कि उनकी जो मंथली इनकम है उनके पेरेंट्स से, चाहे वो फादर है या मदर है या कोई भी है जिसके वो डिपेंडेंट हैं, वो मंथली इनकम शो करवा सकते हैं कि उनको बैंक स्टेटमेंट में कि उनको मंथली इनकम कितनी आती है। जो दीगर दूसरे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं उसमें आपका एनटीएन आता है। एनटीएन का होना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेसमैन के लिए भी और सैलरीड पर्सन के लिए भी, लेकिन बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद जो आपकी ITR जिसको इनकम टैक्स रिटर्न है वो आपकी पिछले कम से कम 2 से 3 साल की जो है आपकी ITR जो है वो आपके पास होनी चाहिए कि उसमें आपने ITR जो है सबमिट करवाई है। उसमें आपने वेल्थ स्टेटमेंट भी शो करवानी होती है, अगर है आपके पास असासा जात तो वो भी शो करवाने होते हैं। और इसके बाद जो है एक डॉक्यूमेंट होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप। ये डॉक्यूमेंट जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा फैक्टर है, अब हम उस पर आते हैं। जो दूसरे फैक्टर का नाम है जी सोशल टाइज, आपके समाजी तल्लुकात, समाजी रवाबत। सोशल टाइज में आप ये जाहिर करते हैं कि आप कितने लोग हैं, क्या आया आप अकेले हैं, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड और वाइफ अपने सोशल टाइज शो करवा सकते हैं जी कि ये हस्बैंड
वाइफ मेरे डिपेंडेंट है या ये हस्बैंड मेरे डिपेंडेंट है, मेरे इतने बच्चे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी बेस पर मैं वापस लाजमी आऊँगा। देखिए, मैं ये बहुत बड़ी सोशल टाई होती है कि आप मैरिड हैं और ये चीज़ जाहिर करती है वीज़ा ऑफिसर को कि देखें जी ये बंदा मैरिड है, इसके बच्चे इधर हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसकी बीवी है या हस्बैंड है, जो भी है वो ये इन लोगों की बेस पर वापस ज़रूर आएगा। तो जो सिंगल पर्सन जो होते हैं वो ये शो करवा सकते हैं कि जी अगर वो मैरिड नहीं है तो वो ये शो करवाएं कि जी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे डिपेंडेंट हैं, वो काम नहीं कर सकते, उनके हम उनको खर्चा देते हैं। तो जब मैं इसीलिए मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से जब मैं अब बाहर जाऊंगा तो मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से हर सूरत वापस आना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी सोशल टाई होती है, पेरेंट्स भी और बीवी बच्चे भी। अब हम बात करते हैं तीसरा और आखिरी फैक्टर जो कि है ट्रैवल हिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वीजा अप्लाई करने के लिए। ट्रैवल हिस्ट्री ये चीज जाहिर करती है कि आप वाकई जेन्युइन टूरिस्ट हैं कि नहीं हैं। देखिए, अगर आपके पासपोर्ट पर 4 से 5 मुल्कों के वीजे लगे होंगे और आप गए होंगे तो इससे ये वीजा ऑफिसर ये देखता है कि ये बंदा टाइम पर एक फलाने मुल्क में गया और टाइम पर वापस आया और इसने उस मुल्क में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया और इसने कानूनी तरीके से गया और कानूनी तरीके से आया। तो इसलिए जो है ट्रैवल हिस्ट्री का जो फैक्टर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन तीन चीज़ों को, इन तीन फैक्टर्स को आपने मद्देनजर रखना है। पहला है जी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है जी आपकी सोशल टाइज और तीसरा है जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ये तीन फैक्टर्स पर अगर आप सही तरीके से फोकस करेंगे और इनको स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम एक एक फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिसर्च करते हैं, फिर हम यूट्यूब पर आकर वीडियो बनाते हैं। अगर इस हवाले से कोई भी आपको मालूमात चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।